नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम DEET+B की परीक्षा 2021 में फीमेल कैटेगरी सामाजिक विज्ञान की संपन्न हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। भाग 1 और 2 के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम भाग 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 1, भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 2, सागौन प्रमुख प्रजातियों में से एक है। 3, वे प्रायः द्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर है डी। सेकंड और थर्ड आपका सही ऑप्शन है। भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जहां सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष प्रमुखता में पाए जाते हैं। प्रश्न 2, छोटा नागपुर पठार भारत के निम्न में से किस राज्य को अंततः नहीं करता है? ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। आपका राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर मध्य उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है। प्रश्न 3, भारत का कौन सा राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आपके ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कागज उत्पादन क्रम से अग्रणी राज्य है। भारत में कागज उद्योग का सफल कारखाना 1867 में बालीगंज में लगाया गया था। प्रश्न 4, जेमू हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उत्तराखंड। आपके राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम हिमनद राज्य में स्थित है। जेमू हिमनद भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। भारत में स्थित कुछ अन्य राज्य हिमनद सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पारा, वियाफो, चोंगलुंगमा, काराकोरम, रिमो, रूपल्स, पुणे, कश्मीर, मिलाम, केदारनाथ, गंगोत्री, उत्तराखंड इत्यादि हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद। प्रश्न 5, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मणी, बी पेनार, सी महानदी, डी कृष्णा। डी राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। कुछ अन्य बांध श्रीशैलम व अल्लमपट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। प्रश्न 6, जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी पेंसिला दर्रा। राइट आंसर है सी जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। प्रश्न 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम,
सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर बी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी कुल आबादी 6,10,517 है। प्रश्न 8, जनसंख्या वितरण की असमानता का विश्लेषण निम्नलिखित विभिन्न मापदंडों द्वारा किया जा सकता है। कुछ आधार डैश इस प्रकार हैं। 1, पर्यावास। 2, साधारण का मापन पैमाना। 3, गोलार्ध। राइट आंसर बी है। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए पर्यावास, जनसंख्या साधारण या तथा गोलार्ध में जनसंख्या वितरण महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रश्न 9, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन डैश है। ए, चावल। बी, मक्का। सी, बाजरा। डी, गेहूँ। डी राइट आंसर है। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन गेहूँ है, तब मुख्य आहार में चावल और गेहूँ शामिल किया जाता है। चावल भारत का पहला सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। गेहूँ कुछ खाद्यान्नों के क्षेत्र का 24% तथा उत्पादन 36% भाग पर पाया जाता है। प्रश्न 10, सुनामी का ऊर्जा प्रवाह डैश पर निर्भर है। कथन 1 है, तरंग की ऊंचाई, तरंग की गति। राइट आंसर बी है आपका। तरंग की ऊंचाई, तरंग की गति सुनामी का ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती है। सुनामी की ऊर्जा प्रवाह तरंग की ऊंचाई तथा तरंग की गति पर निर्भर करती है। सुनामी में भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण महासागरीय सतह में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल में विस्थापन होने लगता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करता है। इसकी गति उथले सागर में अधिक तथा गहरे सागर में कम होती है, जिसके कारण महासागरों की अंदरूनी भाग इसे कम प्रभावित होती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ऑप्शन ए, चीन। बी, भारत। सी, कनाडा। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर डी है। विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क अमेरिका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 1,50,462 किलोमीटर है। इसके बाद रूस है। प्रश्न 12, मानचित्र पैमाने से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन है, पैमाने का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि विभिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। 2, वर्णीय पैमाने और विकर्ण पैमाना मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 1, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट। 2, रजत रेशा क्रांति कपास। 3, पीली क्रांति तिलहन। राइट आंसर आपका बी है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से है, रजत रेशा क्रांति कपास से है। प्रश्न 14, भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शन है आपके ए, 2010, 2005, 2015, 2018। आपका राइट आंसर सी है। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और आदि पर की थी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक है। कथन है, जोखिम विश्लेषण। 2, आलोचनीयता विश्लेषण। 3, खतरा विश्लेषण। आपका राइट आंसर रहेगा ए।
आपदा प्रबंधन में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक आपदा जोखिम को समझना, आलोचनीयता विश्लेषण, आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना, समुद्रण शक्ति हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना तथा प्रभावी अनुक्रिया हेतु आपदाओं से निपटने की तैयारी को बढ़ाना तथा बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के में बिल्ड बैक बेटर होना। प्रश्न 16, कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से अपना रंग प्राप्त करती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। राइट आंसर बी है, लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 17, स्थानीय पवन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कथन युग्म है, एक सांता एना जापान में, चिंकू डैश अमेरिका में, फोन ऑफ स्विट्जरलैंड में। आपका राइट आंसर बी है। कुछ अन्य प्रचलित पवने खमसीन डैश मिस्र के उत्तरी भाग में, हरमटन सहारा मरुस्थल में, डॉक्टर विंड गिनी तट पे, नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड में, मिस्ट्रल फ्रांस एवं रोन घाटी में, नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेवेंडर स्पेन में, नेवाडास इक्वाडोर में और अंत विकल्प सही है आपका बी। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं? एक स्वामित्व, दो भूमि काश्तकारी। आपका राइट आंसर है डी, दोनों ही प्रभावित करते हैं कृषि को। संस्थागत कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करता है जिसका महत्वपूर्ण कारक भूमि के स्वामित्व, भूमि काश्तकारी, कृषकों की संख्या और उनकी मनोवृत्ति तथा खेतों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्रश्न 19, औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? एक कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है, दो श्रम आपूर्ति स्थिर है, तीन बाजार केवल विशिष्ट स्थानों पर मौजूद है। आपका राइट आंसर है सी, ये तीनों ही परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में किया। इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1929 में प्रकाशित हुई थी। वेबर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित अभिधारणाओं तथा मान्यताओं का सहारा लिया। जिस प्रदेश में उद्योग की स्थापना करनी है वह एक एकांकी प्रदेश हो तथा वहाँ पर जलवायु धरातल प्राकृतिक अनुकूल हो। प्रश्न 20, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट के से न्यूनतम डैश दूर होना चाहिए। ए 150 मीटर, बी 250 मीटर, सी 350 मीटर, डी 500 मीटर। आपका राइट आंसर बी है, बाढ़ के बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण 250 मीटर दूर होना चाहिए।